दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है। सबसे पहले राहुल गांधी को बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, राहुल गांधी का जीवन एक लंबे समय तक पहेली बनकर रहा। आज राहुल गांधी इस देश के प्रतिपक्ष की सबसे मुखर आवाज़ हैं और उसमें जो उन्होंने नया किया है वो है सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। जिस तरह से वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के समर्थन में बात कर रहे हैं, उनके एजेंडे पर बात कर रहे हैं और पूरे कांग्रेस पार्टी को उस एजेंडे पर ला रहे हैं, राहुल गांधी की एक अलग शख्सियत बनकर के उभरी है। लेकिन दोस्तों, 2004 तक जब उन्होंने पहला अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा, उस समय तक राहुल गांधी के बारे में बेहद कम जानकारियां थीं और यही वजह है कि राहुल गांधी के जानकारियों को लेकर के तमाम तरह के भ्रम भी फैलाए जा रहे थे, खास करके उस र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी के द्वारा, जो आरएसएस है उसके द्वारा। लेकिन बात मैं शुरू करता हूं राहुल गांधी की उस दादी के जरिए, जो राहुल को बहुत भोला भाला और उन्मुक्त कहा करती थी। बात उन दिनों की है जब इंदिरा गांधी पुरुलिया और बांकुड़ा यानी पश्चिम बंगाल में सूखे की मार झेल रहे लोगों के बीच में हैं। वो वहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। लोग बेहद गुस्से में हैं और लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया है। वे पुलिस की कार की बोनट पर खड़ी होती हैं, पहले हेलमेट पहनती हैं, लेकिन उसके बाद में उसको भी उतार कर फेंक देती हैं और लोगों से संवाद करती हैं। एक पत्थर उनके शरीर पर भी आकर के लगा। लेकिन उन्हीं इंदिरा गांधी को वहीं पर जून 1970 में एक खुशखबरी मिली, एक दिल को खुश करने वाली एक खबर कि सोनिया गांधी ने एक बेटे को जन्म दिया है। राहुल गांधी 19 जून 1970 को पैदा हुए और वही इंदिरा गांधी जो राहुल को बेहद बेइंतहा प्रेम करती थी। और हम लोग जानते हैं कि राहुल की ज़िंदगी में जो 2 ट्रेजेडी आई हैं, उसमें से पहली ट्रेजेडी जब उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी को खोया 31 अक्टूबर 1984। राहुल की उम्र 14 साल की है। वे सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं और जिस दिन वे सिख आतंकवाद का शिकार हुई, उनके अंगरक्षकों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। सोनिया गांधी माने राहुल गांधी की मां बाथरूम में थीं, दौड़ करके निकल करके आती हैं और इंदिरा गांधी को ऐसे ही एम्बुलेंस में बिठा करके अस्पताल की तरफ जाती हैं। राहुल और प्रियंका, जो दोनों सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, खबर पहुंचती है और इन दोनों किशोर वय जो प्रियंका और राहुल हैं, उनको खबर दी जाती है कि प्रिंसिपल ऑफिस में वो पहुंचे, ठहरें। पूरे कॉलेज में सन्नाटा छा जाता है कि हुआ क्या है। और जब राहुल प्रियंका घर पहुंचते हैं, दादी की मृत्यु की खबर मिलती है। सोनिया गांधी ने अपनी किताब राजीव में लिखा, जो पेंगुइन से छप करके आई है, कि अगले 5 साल तक वो दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए। दोनों मानो चाहर दीवारी में कैद थे। वो बिना अंगरक्षकों के केवल लॉन में खेल सकते थे। वही राहुल गांधी आगे चल करके सेंट स्टीफेंस से निकल करके वो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, बीए की डिग्री हासिल करते हैं और उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, बीए उन्होंने किया था हार्वर्ड से, वो भी किया था इंटरनेशनल रिलेशन में। आज जब हम राहुल गांधी को वो बौद्धिक बातें करते हुए सुनते हैं कि भारत का रशिया के साथ क्या संबंध होगा, भारत चीन और अमेरिका के बीच में कैसे तालमेल बिठाएगा,
ये अचानक राहुल गांधी को इस तरह की बौद्धिकता और जानकारी नहीं मिली है। इंटरनेशनल रिलेशन में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक किया, फिर वो कैम्ब्रिज जाते हैं, वहीं जहां उनके परनाना यानी जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ाई की थी। एमफिल की डिग्री हासिल की उन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज़ में, और यही कारण है कि आज जब वो भारत के डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपको याद होगा 2012-13 में राहुल गांधी उस नव उदारवादी आर्थिक नीति को लेकर के क्रिटिसाइज करने लगे थे, क्रिटिकल होने लगे थे, और उन्होंने ये कहा था कि अब शायद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का समय नज़दीक आ रहा है, उसका एंड होने वाला है और अब हमें बढ़ना होगा समाजवाद की तरफ। तो ये वही बौद्धिकता थी जो उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के दरमियान हासिल हुई थी। लेकिन राहुल गांधी को दूसरी उनके जीवन की जो ट्रेजेडी है वो 21 मई 1991 को, जब लिट्टे के आतंकवाद के शिकार राजीव गांधी हुए, एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की नृशंस हत्या कर दी गई। बुलाया गया राहुल गांधी को, और वो राहुल गांधी जो तब तक बेहद शर्मिला और एकाकी हो चुका था, जो दादी जिसको भोला भाला और उन्मुक्त कहा करती थी, वही राहुल बेहद शर्मीले और एकाकी हो चले थे। वहां से दूसरी ट्रेजेडी राहुल गांधी के जीवन में होती है जब उन्होंने पिता को खोया। मानो राहुल गांधी को उस राजनीति से और उस सत्ता से चिढ़ हो गई थी। एक राइटर हैं मिनहाज मर्चेंट, उन्होंने लिखा, उनकी किताब है राजीव गांधी एंड ऑफ ए ड्रीम। उसमें उन्होंने बताया कि जब सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए बात हो रही थी तो सोनिया गांधी को मना करने वाले राहुल गांधी और अमिताभ बच्चन थे। राहुल नहीं चाहते थे कि उनकी मां सोनिया गांधी राजनीति में जाएं। ठीक वैसे ही जैसे संजय गांधी की हत्या के बाद, संजय गांधी की मौत के बाद, हत्या नहीं मौत के बाद, जब राजीव गांधी पर राजनीति में दाखिल होने का दबाव बढ़ा तो उस समय उन्होंने राजीव गांधी को उस राजनीति से निकालने की भरपूर कोशिश की। वो इंदिरा गांधी से बल्कि राजीव गांधी को बाहर निकाल ले जाना चाहती थी, लेकिन ये वक्त का तकाजा भी था और इस देश की ज़रूरत भी कि सोनिया गांधी भी राजनीति में आती हैं, और राहुल गांधी भी 2004 में पहली बार अमेठी से लोकसभा चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। लेकिन राहुल गांधी का जो जीवन उस समय तक बेहद पहेली बना रहा। एन राम, जो द हिंदू के संपादक, उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी को डिकोड करने की बहुत ज़रूरत है। राहुल गांधी की गर्लफ्रेंड कौन, राहुल गांधी ने क्या क्या काम किया, पढ़ाई के बारे में तो अब तो लगभग सारे लोग जान गए। स्कूलिंग उनकी दून स्कूल से हुई, फिर सेंट स्टीफेंस होते हुए, हार्वर्ड होते हुए, कैम्ब्रिज में एमफिल उन्होंने किया। लेकिन राहुल गांधी ने बाकायदा राजीव गांधी की तरह काम किया। राहुल गांधी ने सबसे पहले लंदन में 91 में वो जाते हैं और उन्होंने एक कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम किया, मॉनिटर नाम की कंपनी में 2-3 साल उन्होंने काम किया, 96 से लेकर के 99 तक, शायद मैं 91 बोल गया। 96 to 99 वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में, और वो भी छद्म नाम से, क्योंकि उनके नाम को लेकर के बड़ी दिक्कत थी। ऑब्वियस है कि कोई प्रधानमंत्री का बेटा और कोई इस तरह के बड़े लीडर का बेटा रहा हो तो उसको कंपनी में काम करने में दिक्कत होती है उसके नाम से, इसलिए छद्म नाम से उन्होंने किया। 1995 में जब वो 25 साल के हुए तो उन पर दबाव भी था कि वो अमेठी से चुनाव लड़ें, लेकिन वो काम करने के लिए निकले। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी भी बनाई 2002 में, बैकऑप्स नाम से, उसमें भी वही मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की कंपनी थी वो। राहुल गांधी जिन दिनों
सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ रहे थे। उनके एक सीनियर ने पूछा कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। राहुल गांधी की मंशा थी कि वो एमबीए करेंगे। एमबीए तो राहुल ने नहीं किया, लेकिन काम वही किया जो मैनेजमेंट वाले एमबीए वाले करते हैं, यानी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम। राहुल गांधी की गर्लफ्रेंड को लेकर के भी बहुत जिज्ञासा इस देश में रही। राहुल गांधी अब तक अविवाहित हैं और न जाने क्या क्या नाम राहुल गांधी के गर्लफ्रेंड के लिए जा रहे थे। राहुल गांधी ने 2004 में जब वो अपनी मां के चुनाव में सहयोग करने के लिए गए थे, उस समय इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार वृंदा गोपीनाथ ने उनसे यही सवाल किया। राहुल गांधी शायद सुन करके थक चुके थे कि उनकी गर्लफ्रेंड कोलंबिया की है, वेनेजुएला की है और न जाने क्या क्या नाम है। राहुल गांधी ने वहाँ पर शायद इन तमाम भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो कोलंबिया और वेनेजुएला का नहीं है, बल्कि वो स्पेनिश है, वेरोनिका। वो स्पेनिश है और वास्तुकार है। और उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर के ये भी जिज्ञासा थी कि वो करती क्या है, वो वास्तुकार हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि वेरोनिका मेरी बहुत अच्छी मित्र है। और तब से लेकर के राहुल गांधी ने आज तक क्या हासिल किया है, राहुल गांधी के बारे में क्या क्या धारणाएं बनाई गई, राहुल गांधी को किस तरह से अपमानित किया गया, किस तरह से उनको राजनीति में बहिष्कार किया गया और उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लेकिन आज राहुल गांधी क्या हैं, ये पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया देख रही है। हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जो इस देश की ऐतिहासिक यात्रा है, उसके बाद उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका की यात्राएं की, जहां पर सरकार और नरेंद्र मोदी को जिस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया, उससे उनकी बौद्धिकता, उनकी वाक शैली और उनकी संवाद धर्मिता, इसको लेकर के पूरी दुनिया में राहुल गांधी की चर्चा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी का पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी, पूरा गोदी मीडिया जिस तरह से परेशान है, क्या वो आज राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देगा, को शुभकामनाएं देगा? लेकिन हम सब की तरफ से पुनः राहुल गांधी को बधाई और शुभकामनाएं। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि राहुल गांधी के 2004 के बाद के जीवन पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आज शाम को, उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।